बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है और बैठक में पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर के तैयारियां जो की जा रही हैं उसी को लेकर के चर्चा की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मन की बात कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की अध्यक्षता में बैठक हुई है, मंथन किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में मौजूद रहे। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ भी इस बैठक में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कृष्ण बेदी समेत कई नेता मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 कार्यक्रमों में आगमन है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अनुभव के अंदर कुरुक्षेत्र में बना है, जिसमें महाभारत काल से लेके और बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी। ये 3 बड़े आयोजन हैं और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के जो 350 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सरकार प्रांत स्तर पर इस शहीदी दिवस को मनाने का जो फैसला लिया और प्रधानमंत्री जी ने इसमें आने का जो समय दिया, उसके स्वागत में हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग प्रत्येक जिले से यहाँ आने हैं। और पहली बार ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें भी प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा और एक अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन वो जनता को समर्पित होगा। और उससे पहले भी 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थानों से चली हैं। उन 4 यात्राओं का 24 तारीख को कुरुक्षेत्र जिले में प्रवास रहेगा और वो अलग अलग टाइम पे 4 यात्राएं पातशाही गुरुद्वारा जो कुरुक्षेत्र में है, 6ठी पातशाही गुरुद्वारा, उसमें उसका समापन रहेगा। और 25 तारीख को सभी जहां अपना ज्योतिसर के अंदर 155 एकड़ जो भूमि है जहां पर वो स्थान निर्धारित हुआ है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। और ये बहुत ही हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी का ऐसे आयोजन पर आना और हरियाणा को बड़ी सौगात दे के जाना। जब जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन हरियाणा में हुआ है, हरियाणा को बड़ी सौगात दे के गए हैं। कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद है और 25 तारीख को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो ऐसे में जानकारी लेंगे क्या कुछ आज जो बैठक की गई है प्रदेश स्तरीय। सर, हरियाणा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं और आज राज्य स्तरीय बैठक भी की गई थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुरुक्षेत्र में आज हमने सभी जिला के अध्यक्ष और प्रभारी, उनके साथ विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक और एससी मोर्चे की भी बैठक चल रही है हमारी। 25 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस का एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हरियाणा सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से धर्म की रक्षा करते हुए, समाज की रक्षा करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत देकर करोड़ों करोड़ों लोगों को उन जुल्म और जातियों से बचाने का काम किया, उनको याद करना हम सबका कर्तव्य बनता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उस भव्य कार्यक्रम में अपने आप को समायोजित करने के लिए लोगों को संबोधन के लिए आ रहे हैं। और इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी के लिए सभी लोगों की जिम्मेवारियां तय की गई हैं और विभिन्न अन्य कार्यक्रम हमारे पार्टी के जो संगठनात्मक चल रहे हैं उन पर भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। अभी हमारी एससी मोर्चा, अनुजाति मोर्चा की प्रदेश की बैठक अभी यहाँ पर हम ऊपर अभी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी अन्य विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जाने की योजना बना रहे हैं। साथ के साथ देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रदेश के प्रधानमंत्री इसमें भी जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ? 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत की गई। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी और आज ये दुनिया का वर्ल्ड फेस्टिवल ये बन चुका है। और गीता की मान्यता पूरी दुनिया में किस प्रकार से
इस आयोजन के माध्यम से पहुंची है। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जाएंगे और 6 बजे ब्रह्म सरोवर की मुख्य आरती के अंदर मुख्य यजमान के तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे। उनके आने से इस कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ेगी और पूरी दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार भी होगा और एक भव्य कार्यक्रम को और भव्य स्वरूप प्रधानमंत्री जी के आने से मिलेगा। देखिए, बात की जाए तो जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो कोई बड़ी सौगात जो है जरूर देकर जाते हैं। तो इस बार क्या माना जाए, क्या कोई सौगात बड़ी दे सकते हैं? कोई एक नहीं है, अनेकों सौगात देश के प्रधानमंत्री जी हरियाणा की आवश्यकता के अनुसार देके जाएंगे और उसकी व्यापक तैयारियां हरियाणा सरकार ने कर भी ली हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अवश्य ही प्रदेश को लाभ मिलता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने बताया कि देखिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में कोई भी कमी नहीं रहेगी और कई बड़ी सौगातें जो है देश के प्रधानमंत्री हरियाणा को देके जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज़ के लिए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रदेश स्तरीय बैठक कुरुक्षेत्र बीजेपी कार्यालय में की गई है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया, क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री को आने को लेकर? हमने लगभग 3 कामों पर चर्चा करी। एक हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका दूसरा चरण शुरू होगा जिसमें हम लोग घर घर तक संपर्क करेंगे, युवा महिला और इससे संबंधित सम्मेलन होंगे, लोग स्वदेशी अपनाएं, इस पर हमारा आग्रह रहेगा। तो उसकी पहले के अभियान की समीक्षा हुई और दूसरे अभियान को अगले चरण में कैसे गति दें, इस पर चर्चा हुई। एक हमारे यहाँ मन की बात लगातार होता है जो देश को जोड़ता है। प्रधानमंत्री जी हर एपिसोड में देश की संस्कृति, इतिहास, कला, उसके बारे में, विरासत के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत ही देश के मनोबल के निर्माण वाला कार्यक्रम है। उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। लेकिन उससे पहले जो एक 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की, धर्म क्षेत्र की धरती पर जो एक बड़ा अभिनव आयोजन होगा, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है 350वां। गुरु परंपरा में और शहीदी परंपरा में मुझे लगता है कि एक इस तरीके की शहादत थी कि जिसको आज पूरा भारतवासी उनके उस शहादत पर श्रद्धांजलि व्यक्त करता है, नमन करता है। प्रधानमंत्री जी का इस तरीके की नाम और अनाम शहीदों को प्रणाम करने का, उस विरासत को सहेजने का और लोगों तक प्रेरणा देने का एक काम रहता है। तो वो कुरुक्षेत्र में आएंगे, आरती में भी शरीक होंगे और जो गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला जो शहीदी दिवस है उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो एक बड़ा जलसा होगा जिसमें हर कौम के, हर पंथ के और पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग बड़ी संख्या में शरीक होंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं तो कई बड़ी सौगातें जो है हरियाणा को देकर जाते हैं। तो इस बार भी क्या कोई बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री हरियाणा को देकर जा सकते हैं? स्वाभाविक ही है कि वो हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को जिसने पिछले 10 सालों में 100% लागू किया है। यहाँ का जो संकल्प पत्र बना वो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना था, जिसको लगभग 50% से भी ज्यादा पूर्णता नायब सैनी की सरकार ने की है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र के नाते मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या कहेंगे इसका अनुमान तो अभी नहीं लगा सकते। पर हरियाणा के प्रति प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है। बात की जाए तो सर, लगभग 4 यात्राएं पूरे प्रदेश से 24 तारीख को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी और कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे में। उसके बाद जो है क्या उसको लेकर क्या कुछ रणनीति जो है बनाई गई है? देखिए, जो मैंने कहा कि यात्राओं का उद्देश्य समाज को जोड़ने का और जो हमारे इस तरीके के महापुरुष रहे उनकी प्रेरणा को पहुंचाने का, उसमें वो कामयाब होती हैं और निश्चित रूप से जब यहाँ आएंगी और उस जलसे में शरीक होंगी तो उसका एक बड़ा अद्भुत समागम होगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि क्या कुछ देखिए लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी सौगात जो है हरियाणा वासियों को जो है जरूर देकर जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा।